ओके। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में, जिसमें कि हम आज टी टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले आप सब लोग अगर मेरा पीपीटी, मेरा वॉइस, ऑडियो, वीडियो अगर सब ठीक है तो प्लीज़ मुझे चैट में कंफर्म करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों का जो माइक है वो डिसेबल्ड है। आपको जो भी लिखना है, जो भी कहना है, वो आप चैट में लिखेंगे। ओके। अच्छा। और जो हमारा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको डिस्कस करना हो पर्सनली या इस सेशन में ही, तो हम इस सेशन के लास्ट में यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट अभी फिलहाल जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने और पीपीटी भी साथ में देखते रहें। जी सतीश जी, थैंक यू सो मच। जी जी। ओके। ओके। ऑल राइट। सो आज का जो टॉपिक है हमारा टी टेस्ट है। टी टेस्ट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो टी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू, जिसको अप्लाई करके हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ। अपार्ट फ्रॉम टी टेस्ट देर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो, लाइक अनोवा, काई स्क्वायर, मैन विटनी। ये सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काम आते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसे हम यूज करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, टी टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। और इस टी टेस्ट में हम क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेट मी टेल यू, ये टॉपिक बड़ा है, बट इसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से जानेंगे। यानी कि हमारे सिलेबस से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। तो इस सेशन को मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और 4 पार्ट ये है कि फर्स्ट जो पार्ट होगा, ये टी टेस्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना चाहिए, वो भी बहुत डिटेल में नहीं है बट बहुत शॉर्ट में है, बेसिक्स हैं जो हमें जानना चाहिए, वो है। यानी कि एक तो इंट्रोडक्शन है। दूसरा, टी टेस्ट के एजम्पशंस के बारे में हम बात करेंगे। एजम्पशंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि टी टेस्ट को हम कब अप्लाई करेंगे, तो वो हम बात करेंगे। दूसरा, तीसरा तीसरा जो हम बात करेंगे वो टाइप्स टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, क्योंकि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस के ऊपर हम टी टेस्ट, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसके ऊपर हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और चौथा, एक हम न्यूमेरिकल्स इसी सेशन में, आज के ही सेशन में एक न्यूमेरिकल्स लेकर के वो जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम टी टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करके टी टेस्ट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे हमारे पीपीटी में, इट इज रिटन, a t-test is a statistical test that is used to compare the means of two groups। यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं और उनके मीन को कंपेयर करना है, तब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू डिटरमाइन वेदर ए प्रोसेस और ट्रीटमेंट एक्चुअली हैज एन इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और वेदर टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो जैसा कि मैं शुरू में बोल रहा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट यूज होती हैं, और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसका एक्चुअली में कोई इफेक्ट है या नहीं है। ओके। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम करते हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि इसके पहले का क्या स्थिति था, इंटरवेंशन के बाद का क्या स्थिति है। तो ये जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होते हैं, डेटा आते हैं ना, बिफोर डेटा एंड आफ्टर डेटा। हाँ। ओके। सो टी टेस्ट, पॉपुलरली नोन एज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट, published by William Gossett in 1908,
विलियम गॉसेट ने 1908 में इसको पब्लिश किया और इसको बेसिकली इन्वेंट किया. इट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट. आई सपोज, अच्छा, कई चीजें मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ वो सब आप लोग पहले से जानते होंगे, अदरवाइज मैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर अगर बात करूंगा तो फिर ये ऑल टुगेदर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा. इसलिए आई प्रिज्यूम दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेशन. जैसे कि इट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट, तो जैसे मैं मान के चलता हूँ आप सब लोग पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है वो आप जानते होंगे. तो टी टेस्ट जो है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट के जो भी कंडीशंस हैं वो अगर मेट हो रही हैं तो टी टेस्ट अप्लाई होगा. एंड टी टेस्ट इज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि दो ग्रुप के मीन्स को अगर कंपेयर करना है तो टी टेस्ट का अप्लाई करते हैं, यानी कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट. तो जो कई ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें प्री टेस्ट का स्कोर हम लेते हैं और पोस्ट टेस्ट का स्कोर लेते हैं और फिर इसके मीन्स को हम कंपेयर करते हैं. इसको बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन टेस्ट भी कहा जाता है. अच्छा, एक एग्जाम्पल से हम समझें. अब जैसे कि आजकल इलेक्शन का सीजन फिर कंट्री में शुरू होने वाला है, तो आप सब लोग एक डेटा जरूर देखते होंगे न्यूज़ पोर्टल चैनल वगैरह पे कि पॉलिटिकल पार्टीज बताते हैं कि मतलब मेरे पावर में आने के पहले का क्या सीन था और मेरे पावर में आने के बाद क्या सीन है. यानी कि कुछ पैरामीटर्स वो लेते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि ये मेरे पावर में आने के पहले ये था और मेरे पावर में आने के बाद ये रहा है. तो वो डेटा जो हमें दिखता है. हाँ, ओके, हाँ, गुड. तो बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है ये हम पता लगाते हैं. So t-test is used to test the significance of difference between two means of two different group. तो ये हम पहले भी बहुत बता चुके हैं कि t-test is used to test the significance of difference. Significance of difference पता लगाने के लिए हम t-test को यूज करते हैं. और मीनिंग, अच्छा, कई लोग पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. एक्चुअली जब कोई स्टैटिस्टिक्स में कोई डिफरेंस अगर देखने को मिलता है आफ्टर कैलकुलेशन तो हम उसको स्टैटिस्टिकल डिफरेंस कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहते हैं. तो मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज दैट द डिफरेंस इज नॉट ड्यू टू चांस फैक्टर. कई बार क्या होता है ना कि कोई बात बात में हम कहते भी हैं कि फलना चीज अगर हुआ है तो वो चांस की वजह से हुआ, अदरवाइज वो ऐसा नहीं होता है. तो उसी तरीके से जो हम डिफरेंस अगर किसी ग्रुप में अगर हम पाते हैं, डिफरेंस मीन के डिफरेंस अगर हम पाते हैं तो वो चांस की वजह से नहीं हुआ है. दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज ए स्टैटिस्टिकल डिफरेंस. तो टी टेस्ट हमें ये बताता है कि जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ चांस, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ चांस फैक्टर. It is because there is a statistical difference that is existing in the data sets. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ हम मूव करेंगे एजम्पशंस के ऊपर. एजम्पशंस क्या होती हैं? तो एजम्पशंस कई हैं बट इंपॉर्टेंट 4 एजम्पशंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है. फॉलोइंग आर द एजम्पशंस. The assumption number 1 is small sample size. सैंपल साइज अगर स्मॉल होता है विच इज लेस देन 30 तो हम टी टेस्ट का को अप्लाई करेंगे. दी पॉपुलेशन, द सेकेंड एजम्पशन इज द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट एंड नॉर्मल. ये भी एक टर्म है जो कि आई कंसिडर दैट यू ऑल आर अवेयर. द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट एंड नॉर्मल इज नथिंग बट जब आप अपने जो सैंपल डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो वो बेल शेप कर्व में वो आना चाहिए. उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है दैट इज कंसिडर्ड
normal, that is considered to be normally distributed data. तो इसका मतलब ये हुआ द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट एंड नॉर्मल, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन एंड द सैंपल डेटा हैव बीन रैंडमली टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन. आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो सैंपल से आपने सैम्पलिंग की हुई हैं, वो रैंडमली आपने सेलेक्ट किया हुआ है. ये हमारा चौथा एजम्पशंस है. अच्छा, देर आर टाइप्स ऑफ टी टेस्ट. टाइप ऑफ टी, जैसा कि मैं बता रहा था, हम टाइप्स के बारे में भी जानेंगे. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट. देर आर 4 कंडीशन. मतलब ये हुआ कि जब हम टी टेस्ट करने जाते हैं तो हमें 4 तरीके के कंडीशंस देखने को मिलेंगे. अगर वो 4 कंडीशंस होंगे तभी हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे. एक एक करके हम देखेंगे कि व्हाट आर दोज 4 कंडीशंस. The number 1 says the smaller sample size less than 30 and paired or independent. Means number of data point in x and y are same. जैसे कि आपको डेटा अगर दिया होगा, x दो ग्रुप का डेटा आपको मिलेगा, तो उसमें x और y का डेटा बिल्कुल सेम होगा, डेटा पॉइंट सेम होगा. यानी कि x में अगर डेटा पॉइंट्स 5 है तो y में भी 5 ही होगा. अगर इस तरीके का आपके पास डेटा है तो टी टेस्ट अप्लाई होगा. दूसरा है लार्ज सैंपल साइज मोर देन 30, पेयर्ड, डिपेंडेंट. दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन एक्स एंड आर सेम. मतलब डेटा जो सैंपल साइज अगर 30 से ज़्यादा है, पेयर्ड है और डिपेंडेंट है, जिसमें कि आपका एक्स एंड वाई का डेटा पॉइंट्स बिल्कुल सेम होगा इसमें भी. तीसरा कंडीशन होगा लार्ज सैंपल साइज मोर देन 30 इंडिपेंडेंट. मीन्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन एक्स एंड वाई आर नॉट सेम. एक्स में डेटा पॉइंट हो सकता है 5 हो, वाई में डेटा पॉइंट हो सकता है 4 हो या 6 हो, मतलब दोनों सेम नहीं होगा. अगर इस तरीके का है तो भी टी टेस्ट अप्लाई हो सकता है. जो चौथा कंडीशन होगा स्मॉलर सैंपल साइज लेस देन 30 एंड इंडिपेंडेंट. मीन्स नंबर ऑफ डेटा आर नॉट सेम. यहाँ भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर नॉट सेम. तो ये हमारे 4 कंडीशंस हैं जिसपे कि टी टेस्ट अप्लाई होगा. नाउ जैसा कि मैंने बताया, एक न्यूमेरिकल्स भी हम इसी सेशन में करेंगे. तो न्यूमेरिकल्स जैसे आपके पास अगर होगा तो ये क्वेश्चन के रूप में ऐसे आएगा. प्लीज टेल if there is a significant difference between students' performance before and after this statistics lecture. मान लेते हैं कि आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. इस लेक्चर के अटेंड करने के पहले आपका क्या परफॉर्मेंस था वो एक्स में हम दिखा रहे हैं. इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपका क्या परफॉर्मेंस है स्टैटिस्टिक्स के क्लास में, ये हम वाई में दिखा रहे हैं. दोनों का डेटा पॉइंट सेम है. अगर इस तरीके का आपको डेटा सेट्स मिलता है तो आप ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो ये क्या है ये फॉर्मूला ये कहता है T इज इक्वल टू समेशन D अपॉन स्क्वायर रूट n समेशन D स्क्वायर विद इन ब्रैकेट माइनस समेशन D होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. सो D इज नथिंग बट नंबर डिफरेंस पर पेयर्ड वैल्यू, यानी कि 30 माइनस 45, इसका डिफरेंस हो जाएगा 15. एंड देन नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर इज 5. तो हमारे पास D है, हमारे पास D नहीं है, हमारे पास सिर्फ N है. हमें D कैलकुलेट करना है, D स्क्वायर कैलकुलेट करना है और D समेशन D का होल स्क्वायर कैलकुलेट करके हम ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके.
ओके, हम हाँ हाँ अभी इसे सॉल्व करेंगे, और ये मैं अभी ये शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं जो दूसरा विंडो ओपन करूँगा उसमें हम ये सॉल्व करने वाले हैं। यस।